फेयरली प्रेजेंट रहूंगा। जी 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 जी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस मंच पर, जिसका नाम है, अभी नाम तो है ही नहीं कुछ, नाम तो भविष्य बताएंगे आपको, लेकिन इस सेशन का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप। और आज हमारा जो विषय है उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। विषय है आज का सेल्फ मास्टरी, और सेल्फ मास्टरी को हम मार्केटिंग से जोड़ेंगे, खुद की मार्केटिंग। घटना कुछ ऐसे है कि एक संदेश वाहिनी जो होती है, जिसको हम टेलीग्राम कहते हैं, उस पर एक संदेश वाहक ने अपना संदेश भेजा था, जिसको हम लोग मैसेज कहते हैं। उसमें एक मैसेज आया कि भाई उन्होंने एक सेशन अटेंड किया, अटेंड करने के बाद वो बाजार गए, उनकी प्रोस्पेक्टिव बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्टिव उनके साथ हुई। तो अब हुआ ये कि उनकी प्रोस्पेक्टिव तो बढ़िया हो गई, बट उन्होंने दो चीजें बोली उसके अंदर। पहली चीज ये बोली कि हम दो प्रकार से अपना प्रमोशन करते हैं। एक तो सामान को इस प्रकार से रखते हैं कि कस्टमर लाभान्वित हो उससे, मतलब उसको एक अलग ही फील आनी चाहिए सामान को देखकर। और दूसरा जो पार्ट था वो क्या है कि बोलकर वो लोगों को संतुष्ट कर सकता है। तो आज का जो विषय है, डॉक्टर नरेश क्योंकि नए हैं तो उनको शायद इसको समझने में कुछ समस्या आए, क्योंकि इनके सेशन शुरू हो रहे हैं। अगर नए लोग कोई भी आता है उनको बता दीजिएगा, मंडे से उनका सेम टाइम पे शुरू होगा सेशन। जितने एक फर्स्ट बैच हमारा मंडे शुरू हो रहा है, 7 से 8 का बैच रहेगा। और आज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो देख सकते हैं कि थोड़ा हाई लेवल पे जाके हम लोग क्या बातें करते हैं। तो सेल्फ मास्टरी जो सेल्फ मार्केटिंग में कन्वर्ट होने वाली है, इसका मतलब आप समझिए क्या होता है। मुझे कुछ भी बेचना है बाजार, मान लीजिए मुझे इस डिवाइस को मार्केट में बेचना है, और मेरे जैसे करीब 100 लोग बेचने वाले हैं। मेरे जैसे करीब 100 लोग बेचने वाले हैं, तो 100 लोग ये लेके घूम रहे हैं। अब जब 100 लोग लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब पीछे से जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन बढ़ चुका है। क्लियर? कस्टमर्स भी ऑलरेडी मार्केट में हैं, लेकिन क्या 100 लोग इसको बेच पाएंगे? नहीं बेच सकते। 100 लोग इसको नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? इसके पीछे कारण क्या है? ना उनके पास सेल्फ मास्टरी है और ना ही सेल्फ मार्केटिंग का कोई अनुभव। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या होता है कि अपने में इतने वो सक्षम है लोगों को संतुष्ट करने के लिए, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये है, ये है, ये है, तो सभी दे रहे हैं, लेकिन उनकी बोली में मिठास नहीं है, खिंचाव नहीं है। और अगर एक सर्वे किया जाए और मार्केट को देखा जाए, तो इस मार्केट के अंदर 100 में से 90% लोगों को बात करना ही नहीं आता। उनके पास शब्दों का बहुत अच्छा संग्रह नहीं है। एक चलन है आज के डेट में, इंग्लिश बोलनी बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बंगाली आदमी से अगर आप अंग्रेजी बात करेंगे खुश हो सकता है, लेकिन बंगला में बात करेंगे और खुश हो जाएगा। एक हरियाणवी से आप इंग्लिश में बात करेंगे, शायद पत्थर मारे खींच कर आपको, लेकिन अगर हरियाणवी में बात करें बहुत खुश होगा वो। जिसको जो क्षमता वाली भाषा में प्रेम मिलता है, अगर उसमें ही आप बात करते हैं तो बहुत आनंद आता है इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, हमारे पास इस समय एक नए सज्जन और जुड़े हैं, इनका स्वागत कर लेते हैं। पहले नए लोगों का स्वागत करना आवश्यक है इस मंच के ऊपर। तो सबसे पहले हम डॉक्टर नरेश से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर नरेश, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। तो आपका अभी तक का अनुभव कैसा? आपने एक सेशन अटेंड किया हमारे साथ, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत सर बढ़िया चल रहा है। अभी तो बहुत अच्छा अनुभव भी कर रहे हैं और कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर नरेश कि आपने जो सेशन लास्ट किया था, और होपफुली क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप बहुत सारे सेशंस देते भी होंगे, लेते भी होंगे अपने प्रोफेशन के अंदर, आपने
अदर देन इंफॉर्मेशन कुछ अलग उस सेशन के बाद फील किया था अपने अंदर? जी सर, बिल्कुल अनुभव किया था मैंने कि आज कि मैंने ये उस सेशन के बाद में मैंने ये अनुभव लगाया था कि सर आपने जो बताया था प्रैक्टिकल के बारे में, वो अपने प्रैक्टिकल मैंने अपने आप में जा के देखा है कि आज मार्केट के अंदर हमने जो आप इनकम की बात की थी, तो वो इनकम कौन सी क्रिएट होनी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो जी, जो इनकम मैं जो अभी जो ले रहा हूँ वो मैं एक्टिव इनकम ले रहा हूँ। जैसे आज मैं जो काम कर रहा हूँ तो ही मेरी इनकम आ रही है। यदि यदि मैं काम को छोड़ दूंगा तो इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन जी, बहुत जरूरी है कि आज की जो पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। यदि आप लाइफ में नहीं हो, आप आज जब आप पर नहीं चल रहे हो या फिर आप इस दुनिया में नहीं हो, उसके बाद में यदि कोई इनकम आ रही हो ना, वो सर इम्पोर्टेंट इनकम होगी। तो उसके बारे ओके, में बहुत अच्छा सर मिला था। जी। और डॉक्टर सुरेश, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे। जैसे अभी आपने कहा कि दुनिया में नहीं रहेंगे, तो कहते सो कॉल्ड मृत्यु हो जाना। आप क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य का इसका तो मतलब मैं एक स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता सर, क्योंकि अभी मैं उससे अच्छी तरह से उस चीज में नहीं जुड़ा पा रहा हूँ। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में रिस्क होती है। आप लाइफ में कभी वो नहीं कर सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या हो सकता है, जी। क्योंकि पल पल का हमें खबर नहीं रहता। तो ये हम्म, भी हमारी जरूर है कि यदि हम कुछ नहीं होना है तो एडवांस में अपनी लाइफ को क्योर कर ले, सिक्योर कर ले। जैसे जी, क्या लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि लाइफ खुद का सर भरोसा नहीं रहता। बट यदि आप अपनी लाइफ को सिक्योर करते हो और फैमिली को सिक्योर करते हो, तो यदि आप दुनिया में नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब अपने जाने के बाद में ऐसा महसूस नहीं होना कि आप मर गए हो या फिर अपने लाइफ में इस दुनिया में नहीं हो सर। जी। आपको मैं इसका उत्तर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो कंट्रोलिंग डिवाइस होता है ना, टॉप मोस्ट, यहाँ यस सर। पर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, आप जानते ही हैं। बिल्कुल सर। न्यूरॉन्स के घटने और बढ़ने का एक वो होता है, कह सकते हैं एक लेवल होता है घटने और बढ़ने का। यस सर। यदि ये लेवल, ये जो रेशियो होता है, ये बिगड़ जाता है तो हम मृत्यु के समीप पहुंच जाते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या है कि हमारा दिमाग का बॉडी के ऑर्गन्स के साथ नियंत्रण, कंट्रोल कम होना। यस एक सर। लेवल आता है कि जब हमारा कंट्रोल कम हो जाता है तो यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस मतलब क्या है? एनर्जी जो है हमारी बॉडी की, वो प्रॉपर कंज्यूम नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से अत्यधिक भोजन भी हानिकारक है, कम भोजन भी हानिकारक है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो जिसको हम सो कॉल्ड मृत्यु कहते हैं, मृत्यु का एक अर्थ है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, हमें पता ही नहीं होता हम कितने स्ट्रेस में जी रहे हैं। और ये स्ट्रेस कम होने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आपके जो भी कर्म है वो ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। तो आपको समस्या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इंस्टीट्यूट गए, वहां पे हर चीज सुचारू चल रही है, हर चीज सिस्टम से है। आप अपने सिस्टम में गए, आपने अपना काम शुरू कर दिया, तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन जहां सिस्टम बिगड़ेगा, आप एंटर किया, हर चीज अस्त व्यस्त है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है। तो खैर, हमारे इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके जो माइंड सेटअप है उसको बैलेंस देना। और उसके लिए सबसे पहला टारगेट क्या होता है? हमारा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। तो क्योंकि आज अभी आप नए हैं, तो अभी आपसे हम ज्यादा बातें इस विषय में नहीं कर पाएंगे। अब आपका मंडे से बैच शुरू हो रहा है और मधुस्मिता जी भी आ चुकी है, उनका स्वागत है इस मंच के अंदर। हमारी ऑलरेडी ये पुराने हमारे साथी हैं। तो अब अगली बार से जब हम आप आइएगा डॉक्टर साहब, तो हाँ जी मधुस्मिता जी नमस्कार। आज जब आएंगे नेक्स्ट टाइम से, तो आपको 7 से 8 आपका बैच रहेगा और बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे आपके साथ हम लोग। जी सर, बिल्कुल। और आपको मैं इतना भी कहता हूँ, आप अपने साथ अपने और मित्रों को भी यहाँ पे ला सकते हैं। अभी एंट्री खुली हुई है, कुछ टाइम बाद एंट्री बंद हो जाएंगी। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, इसका आपको क्या, आपकी पूरी कम्युनिटी को बहुत फायदा मिलेगा। सर मंडे से आएंगे सर, दो दो लेडी मेरे साथ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मंडे से। अभी तो आज हम लोग का ना ये एक प्रकार से वाइंड अप बैच चल रहा है, क्योंकि आप लोग का सेशन एक अलग ढंग जी से चलेगा मंडे ऑनवर्ड्स। नॉट आप लोग का, जिस बैच के भी आप जुड़े हैं ना, ये हमारा फर्स्ट बैच है, इसका जी बिल्कुल सर। नए सही से काम शुरू होगा और आप अंतिम फेज में पहुंच जाएंगे ओके अपने। ठीक है, तो हम लोग जिस बात को करते हैं, ये हमारे साथ में सुष्मिता जी जुड़ चुकी है। सुष्मिता जी नमस्कार। सर, मेरी सिस्टर है सर, छोटी।
आपकी जो सिस्टर तो नमस्कार तो करना, नमस्कार नहीं कर सकता ना इनको। जी सर, बिल्कुल। उसमें नमस्कार कैसी हैं आप? यदि आप सर लोग वो अपना अपना कैमरा ऑन कर सके थोड़ी सर आई ताकत थिंक मुझे तो मिले। सर वो थोड़ी जूम में नहीं है ना, वो शायद उसका कोई सिस्टम कुछ, बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई बात, फेस इन द डार्क इज वेरी ब्यूटीफुल, आई ऑलवेज। इसलिए वो स्पीकर ऑन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुष्मिता जी जी कैसी सर। हैं आप? क्या बात कर सकती हैं? सुष्मिता जी आप क्या बात कर सकती हैं? रिंकी स्पीकर ऑन कर। ऑडियो नहीं आ रहा है सर, वो बता रही है मैसेज करके। आपको तो ऑडियो आ रहा, सुन भी रहे हैं आप तो। वो मेरे सुन रही है पर वो मैसेज कर रही है कि ऑडियो नहीं आ रहा है। तो उनको बोले रिकनेक्ट करना, कभी कभी क्या होता है कनेक्ट नहीं हुआ था ढंग से, रिकनेक्ट जी करने के लिए बोलिए उनको एक बार। ओके 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 सर, ठीक। यस, अभी आएगा, अभी आएगा। उन्होंने वाईफाई ऑन नहीं किया था, अब आएगा साउंड उनके पास। सुष्मिता जी आवाज आ रही है मेरी आपके पास अब तो? शायद नहीं आ पा रही है। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन। आपका अगर से बातचीत होगी तो बात करेंगे बाद में। हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ मास्टरी की। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या, मास्टर पर समझिए मास्टर का मतलब क्या होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मास्टर, एक होता है स्लेव। मास्टर वो होता है जो आपको मतलब कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। स्लेव वो होता है जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मास्टर उसको कहते हैं जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, और स्लेव वो होता है जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। मास्टर के बिना स्लेव अधूरा, स्लेव के बिना मास्टर अधूरा है। इसे हम लोग कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। दिन का उल्टा रात होता है, सुबह का उल्टा शाम हम बोल देते हैं, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो सेल्फ मास्टरी का मतलब ये होता है कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें और खुद अपने आप को प्रेजेंटेशन मोड में ला सकें। अब इसके लिए 5 शब्दों का आप ध्यान रखिएगा। इन 5 शब्दों को चाहे तो नोट कर लीजिएगा। 5 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एमबीए की जान है ये। एमबीए 5 पिलर पे काम किया जाता है। सबसे पहला होता है भाषा, द लैंग्वेज। सबसे पहला होता है भाषा, लैंग्वेज। सभी लोगों के लेफ्ट साइड पर पानी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं है तो ले आएंगे पानी, लेफ्ट हैंड पे सबके होना चाहिए। यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं दिखा दो, मैं पहले पानी लेके बैठा हुआ बोलता हूँ, रखता जरूर पानी। You should always have water on your left side. जी 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 जी, थैंक यू सो मच। अब मंडे से अटेंडेंस लगेगी आप लोगों की, ध्यान रखिए। अब तक किसी की अटेंडेंस लगी, मंडे से अटेंडेंस लगनी शुरू हो जाएगी आप लोगों की। और 2 एब्सेंट का मतलब फाइन, ध्यान रखिएगा। वैसे हर एब्सेंट का फाइन, अब शुरू में 2 एब्सेंट फाइन होगा, बाद में हर एक एब्सेंट फाइन होगा आप लोगों का। और फाइन पे हम पार्टी लेंगे आप लोगों से, ऑनलाइन पार्टी। खैर पॉइंट पर आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पानी रखा लेफ्ट हैंड साइड पर। ये आपसे ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आप भविष्य में अपने सेशन में ध्यान रखें। जब भी आप लोग सेशन लेंगे, आपको अपने जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे आपके साथ, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे पानी रखने के लिए जरूर बोलेगा। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। वापस आते हैं हम लोग। तो 5 शब्द होते हैं। सबसे पहला लिखिए भाषा, लैंग्वेज। सबसे पहला होता है भाषा, लैंग्वेज। इसके ठीक आगे लिखिए वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। इसके ठीक आगे लिखिए लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर। इसके ठीक आगे लिखिए मरकरी, मतलब बुध। और इसके ठीक आगे लिखिए सेकंड, सेकंड सेकंड। जो घड़ी में सेकंड की सुई होती है, सेकंड।
सर पहला रिपीट प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला है भाषा, जी। एलिमेंट है वाटर, हाथ में है लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, यस, मरकरी, मरकरी ग्रह है इसका, बुध ग्रह है इसका, स्वामी बुध है, ठीक है। और घड़ी की सबसे लंबी वाली सुई, सेकंड की सुई जो होती है, इसको इंडिकेट करती है। आपकी भाषा इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि सेकंड सेकंड में लोगों को अट्रैक्ट करे, आपके शब्दों को सुनने के लिए लोग तरसें, कुछ बोलने वाले हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगला स्टेप आता है भूषा। भूषा कहते हैं आपके पहनावे को, जो आप कपड़े पहनते हैं। भूषा, योर थंब, भूषा इज योर थंब। एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट। इसका ग्रह है वीनस, शुक्र ग्रह। और घड़ी में बेस जो होता है, बेस जहां पे नंबर लिखे हुए होते हैं, दैट इज वीनस। आपके यदि पहनावे में अट्रैक्शन है, इट मीन्स आपका शुक्र अच्छा है। और यदि आपका पहनावा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तड़क भड़क कर रखी है आपने, इट मीन्स शुक्र आपका पुअर है। आपको अपने जो कपड़े आप पहनते हैं उसकी स्वच्छता और सरलता बहुत महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा, स्वच्छता और सरलता। और ये अंगूठा जो होता है, बिना इसके, बिना अंगूठे के हम लोग किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए यदि आपके कपड़े, आपने सुना होगा जैसा देश वैसा भेष, सुना ना आप लोगों ने? ज्ञान मुद्रा, तो योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, स्थिर मुद्रा और अग्नि मुद्रा, ये मुद्राएं होती है अलग अलग, पढ़ा होगा आपने। जैसा देश वैसा भेष, समझ आया आपको? ये समझाऊंगा भविष्य में आपको मुद्राओं के बारे में। ठीक है, अभी किससे बात करें? भूषा, अग्नि। अब क्या आता है? भाषा हो गया, भूषा हो गया, फिर आता है भोजन। भोजन, फूड। भोजन क्या है? दिस वन, रिंग फिंगर, अर्थ एलिमेंट। भोजन क्या है? अर्थ एलिमेंट। सूर्य, सूर्य, अर्थ एलिमेंट सूर्य। और घड़ी की सबसे छोटी सुई, घड़ी की सबसे छोटी सुई, आवर, आवर हैंड जिसे कहते हैं हम लोग। अब भोजन को समझिए। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है और 30% अर्थ एलिमेंट होता है। और अर्थ एलिमेंट में भी ऑलमोस्ट 50% जो होता है वो ठोस होता है और 50% क्लाउडी होता है। इट मीन्स अगर आपको अपनी बॉडी को, अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, तो जितना हो सके अनाज को कम करिए, अनाज को कम करिए और वेजिटेबल्स को और फ्रूट को फोकस कीजिए। अगर आप अनाज का सेवन करते हैं, ध्यान रखिए, शुद्ध अनाज का सेवन करते हैं आप, आपका भोजन है राजसी, समझिएगा, राजसी और तामसिक मिलाकर होता है अनाज। अगर आपने अनाज और सब्जियों का प्रयोग कर दिया तो आप कहां पहुंच गए? राजसी और कुछ पोर्शन सात्विक।
कुछ क्वेश्चन सात्विक। यदि आपने सब्जियों का और फलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आप राजसी तो कम है लेकिन सात्विक ज्यादा है। अर्थात अगर फिजिकल वर्क आपका ज्यादा है तो अनाज का आप उपयोग बढ़ा सकते हैं, साथ में सब्जियां होनी चाहिए, कुछ फल होने चाहिए। यदि आपका वर्क जो है, यदि आपका वर्क है फिजिकल के साथ साथ मेंटल, मानसिक वर्क आपके साथ चल रहा है, तो आपने अनाज की मात्रा कुछ कम करके उसमें सब्जियों की मात्रा बढ़ा दी और कुछ फलों की मात्रा भी बढ़ा दी आपने। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप शुद्ध रूप से मतलब मेंटल वर्क पे फोकस कर, बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो आपको सब्जियों के का सेवन बढ़ाना है और फलों का सेवन बढ़ाना है। तो आप क्या सात्विक दृष्टि से अपने आप को देख पाएंगे। तो भोजन हो गया हमारा पृथ्वी तत्व, भाषा भूषा भोजन। अब आता है भजन, अब आता है भजन। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, दिस वन, अंगूठे के बगल वाली इंडेक्स फिंगर, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, मिनट हैंड, मिनट हैंड। और इसका जो वो है स्वामी है, एक छूट के पीछे वाले में इसका स्वामी लिख लीजिएगा। सूर्य स्वामी है लेकिन साथ में राहु भी चलता है उसमें। जो आपका आपने भोजन किया उसमें राहु भी चलता है साथ में, देखिए राहु जरूर लिखेगा उसके अंदर, राहु, क्योंकि अर्थ का स्वामी राहु होता है। भले सूर्य उसका प्लेनेट है बट राहु उसका स्वामी होता है। अब आता है हमारा इंडेक्स फिंगर, जहां पर स्वामी कौन है, चंद्रमा, मून, चंद्रमा मून। लेकिन इसका यहाँ पर एक और स्वामी होता है, वो है बृहस्पति। यहाँ पर दो चीजें काम करती है, चंद्रमा और बृहस्पति। मिनट हैंड, मिनट हैंड, ठीक है। भजन का मतलब क्या है, हमारे थॉट्स, जितने विचार होते हैं वो सारे के सारे भजन को इंडिकेट करते हैं। सारे विचार हमारे भजन को, भज मन, भज मन, क्या भज रहा है, क्या जुगाली कर रहा है। तो आपकी जुगाली इस प्रकार से होनी चाहिए कि दूध बन के चला जाए, मतलब बह जाए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही मृत्यु की, आप अजर अमर अविनाशी हैं, यदि आपने थॉट को शून्य में ले गया। ध्यान रखिएगा, आपके शरीर का जो भार होता है उसका मूल्यांकन चंद्रमा करता है, ध्यान रखिएगा। जितना चंद्रमा आपका भारी होता चला जाएगा आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। एयर एलिमेंट ही आपके वेट को बढ़ाता है, वेट को घटाता है, एयर एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। जो लोग वेट लॉस पर काम कर रहे हैं उनको चंद्रमा पे विशेष फोकस करना होता है। ये पूरा हिस्ट्री ये समझाऊंगा, ये तो एक आपको सारांश दे रहा हूं उसके अंदर। इसका और क्या होता है, ये जो फिंगर होती है इसको हम लोग मनी फिंगर भी कहते हैं। मनी फिंगर, पहली वाली इंडेक्स, इंडेक्स ये वाली, इस वन, अंगूठे के साथ, ये मनी फिंगर भी होती है। क्योंकि अगर इस उंगली के साथ आपने अंगूठे का उपयोग करके जो आपकी माला के मनके को करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका जो धन वाला पार्ट है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो मनी फिंगर भी कहते हैं। जब आप धन काउंट करते हैं तो माला करेंगे तो माला अंदर की ओर होनी चाहिए, बाहर की ओर नहीं। एक होता है ऐसे बाहर की ओर करना, एक होता है अंदर की ओर करना। माला हमेशा अंदर की ओर की जाती है, पैसा आना चाहिए, ऊर्जा आनी चाहिए। वैसे जब हम लोग माला करते हैं तो इस उंगली का उपयोग नहीं किया जाता उस समय, ध्यान रखिएगा। ये उंगली होती है, उसका कारण बताऊंगा अभी आपको।
माला में ये उंगली होती है, और पैसा चाहिए आपको तो इसके लिए करना होता है। पैसा चाहिए, पैसा कोई मन का नहीं चाहिए। कोई आप घी लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, इसकी ऐसे कर लीजिए। मेंटल स्ट्रेस, हेडेक, माइग्रेन, आप ऐसे करना शुरू कर दीजिए, दूर हो जाएगा। बिकॉज ऑल ऑफ दीम बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूस करने के आप अगर इसको ऐसे प्रेस करके रखते, दोनों को इस प्रकार से ऐसे प्रेस करते टॉप टू टॉप, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, ऐसे लेटे लेटे अपने बिस्तर पे ऐसे करके लेट जाइए, आपकी ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स फिंगर। अब आता है भाव, अंतिम सबसे पवित्र भाव माना जाता है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर भाव, द सर्कल ऑफ द वॉच, बाउंड्री, जो कंप्लीट बाउंड्री है दैट इज वॉच, भाव। नेक्स्ट क्या होता है? स्वामी कौन है इसका? शनि। आधार क्या है? मंगल। ध्यान रखिएगा, स्वामी है शनि, आधार है मंगल। अब ये जो चीजें आपने अभी जानी है सर एलिमेंट, हाँ एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व। सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच स्वाति याद कराने के लिए। आकाश तत्व, आकाश तत्व। दिल्ली में, जयपुर में एक जंतर मंतर बना हुआ है, वहां पर सूर्य घड़ी बनी हुई है, वो इसी आधार पे बनाई गई है। अब मैंने कहा था सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी के लिए हमारे सारे एलिमेंट हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। सारे एलिमेंट हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। और कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये देखिए, ये पोजीशन, ये पोजीशन जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ध्यान रखिएगा, लोगों से बात करते हैं, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए हमेशा। मतलब जिसका हॉलो पोजीशन है, हॉलो, ध्यान रखिएगा, हॉलो आपका अंदर हो जाए, ऐसे ऐसे रखेंगे आप, लाइक दिस, हॉलो आपका। और ट्विस्टिंग थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, हल्की ट्विस्टिंग ऊपर, ऐसे, सो दैट आपकी पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हॉलो पार्ट है, जो हॉलो पार्ट अंदर आ रहा है, वो ठीक आपकी नाभि के ऊपर इंडिकेट करे। इस प्रकार से रखेंगे कि आपकी नाभि सीधे उसके संपर्क में आए, एक पिरामिड बन जाता है। एक पिरामिड बन जाए। आप देखिए जो न्यूज एंकर्स होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं, हल्का सा उनका राइट पैर आगे होता है, हल्का सा राइट पैर आगे होता है, नोट कीजिएगा आप लोग, और ऐसे रहते हैं वो। जब आप इस प्रकार की पोजीशन रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपने क्लब कर दिया, एनर्जी अब आपकी बढ़ गई है और सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो सेल्फ मास्टरी के ये 5 एलिमेंट और ये जो आपको हमने चीजें बताई हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। इस पर आपके पूरे सेशंस होंगे। ये तो एक आपको इससे एक आधार दिया है, कंप्लीट सेशंस होंगे, अभी नहीं, आफ्टर 2 मंथ हर एक चीज के ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, और भविष्य में आप इस नॉलेज को लोगों से सर्कुलेट करेंगे, और ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिल सकता। कनेक्शन के साथ अगर आप योग शास्त्र की शिक्षा लेते हैं, जो योग लोग सीखते हैं, उसकी शिक्षा लोग लेते हैं, तो वहां पर ये जरूर बताते हैं कि अर्थ एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये आपका एयर एलिमेंट है, ये मतलब फायर एलिमेंट है, ये आपका स्काई एलिमेंट, ये बताया जाता है। पर इन डेप्थ जाके कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये है रिसर्च, साधना का हिस्सा है। अब आगे चलते हैं। सेल्फ मास्टरी मतलब हमने 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर लिया। अब आता है सेल्फ मार्केटिंग, जिसका प्रैक्टिकल पार्ट है। सेल्फ मास्टरी मतलब स्पिरिचुअल पार्ट,
सेल्फ मार्केटिंग मीन्स प्रोफेशनल पार्ट। जब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, मुझे प्रोफेशनल बनना है, मीन्स व्हाट, आपने पांचों एलिमेंट को इस प्रकार से करके सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर लिया। आकर्षित होने के बाद वो व्यक्ति आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा और इनिशियली आपका भाव बीच में रहेगा। देखिए बीच में उंगली है, ये बीच में रहेगा। आपका उसके प्रति भाव पवित्र हो जाना चाहिए। अपने ईष्ट को आप याद कीजिए, इसके साथ जितना भी समय में रहूं आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ जितना भी समय में व्यतीत करूं आप इसका ध्यान रखिएगा। तो आप देखिएगा आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे उस पे आपका कंट्रोल होगा, लेकिन बोल कौन रहेगा? आपके ईष्ट बोल रहे होंगे। जो हमारा मुंह होता है ना, जो बोलते हैं, इट इज अगेन राहु। ये राहु होता है, इसलिए आप नोट कीजिएगा, नशा पत्ती लोग करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, नोट किया, आपका मुंह जख्मी कर देते हैं सारी चीज, बिकॉज आपने राहु का नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राहु को सर्प की भूमिका दी गई है और सर्प एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी जो गति होती है बहुत तेज होती है, 300 माइल्स पर आवर, किसी गति नहीं है इतनी इनसाइड द वाटर, क्योंकि वो पानी का जीव होता है, ऊपर का जीव नहीं होता। एक्चुअल जो किंग कोबरा कहते हैं, ब्लैक कलर का जो सांप होता है, अगर एक्चुअल एनवायरमेंट मिलेगा तो 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकल जाएगा वो। सिमिलरली राहु जो होता है आपके शब्दों पे फोकस करता है और शब्दों को कंट्रोल करने का काम किसका है? बुद्ध का है, जल तत्व। तो जब भी हम जल को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं लाइफ में कुछ करते समय, प्रेजेंटेशन देते समय, मीन्स हम लोगों ने क्या किया? अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी। अब मार्केटिंग दो तरह से की जाती है, एक होती है इंटरनल मार्केटिंग, होती है एक्सटर्नल मार्केटिंग। व्हाट डज इट बाय इंटरनल मार्केटिंग? जैसा मैं फील कर रहा हूं अंदर से, वही फीलिंग मेरे कस्टमर को मिलनी चाहिए। जैसा मैं अपने अंदर फील कर रहा हूं वो फीलिंग मेरे कस्टमर को मिलने चाहिए। यदि मेरे अंदर डर है, भय है, घृणा है, द्वेष है, ये ऑटोमेटिकली कस्टमर तक पहुंच जाएगी और दूर भाग जाएगी। आपने अनुभव किया होगा कभी कभी कि हम लोग कभी लोगों से जब बात कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, वो ध्यान नहीं देते, आंखें दाएं बाएं हो रही होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अनकंफर्टेबल होती है। नोट किया कभी आपने बात करते समय नॉर्मल लाइफ के अंदर? यदि वो स्टेबल है सामने वाला, ध्यान रखिएगा, अगर वो स्टेबल खड़ा है सामने और उसका बॉडी पोस्चर नॉर्मल है, इट मीन्स आपका अच्छा भाव उस तक पहुंच रहा है। लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड आपने ये चेक किया कि दाएं बाएं हो रहा है, मीन्स आपका नेगेटिव भाव उस तक पहुंच रहा है, इमीडिएटली अलर्ट हो जाइए। बात करते समय यदि कोई व्यक्ति ऐसे हो जाता है, ऐसे, कभी मैसेज मत दीजिए उसको, कभी मैसेज मत दीजिएगा उसको, आपकी मार्केटिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में जा चुका है, अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट समझ रहा है। कभी उसको अपनी आप नॉलेज मत दीजिएगा। तो जब सेल्फ मास्टरी की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात, इंटरनल मतलब जो हमारा भाव हो रहा है, उसको देना चाहते हैं। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको कैसी फील आ रही है, कैसी फील आ रही है, मतलब आप उसके प्रति आकर्षण का भाव रख रहे हैं या बस अपना काम निपटाओ और चलो। मीन्स जो आपको वहां से प्राप्ति हो रही है वही प्राप्ति एक्सटर्नल फीलिंग में आती है, वही प्राप्ति एक्सटर्नल फीलिंग में आती है। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उससे मिलने गए। वही इस क्वेश्चन को बना लिया आपने, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने बालाजी महाराज को, जिसको भी आप मानते हैं उनको आपने याद किया
यही कहना है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ या मेरे से क्या दे सकता है। आप इस पूरी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। सेल्फ मार्केटिंग में कभी प्रोडक्ट नहीं आता है। सेल्फ मार्केटिंग में कभी प्रोडक्ट नहीं आता है और प्रोडक्ट लेकर भी नहीं आना होता है। आप खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब मेरा बेस्ट आउटलुक उसके सामने आना चाहिए। मेरा बेस्ट, मैं एज ए प्रोडक्ट बेस्ट इसके सामने प्रेजेंटेबल मोड में होना चाहिए। मैं का मतलब मेरा बॉडी का। तो ये जो सेल्फ मास्टरी और सेल्फ मार्केटिंग है, अगर इसमें आपने थोड़ा सा भी अपने अंदर पॉजिटिव फ्रेमवर्क ले आए तो जानते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा हमको? सबसे बड़ा बेनिफिट हमको यहाँ पर मिलेगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए। और जिसका कॉन्फिडेंस जितना अच्छे लेवल पर होता है वो उतनी लंबी छलांग मारेगा, उतनी लंबी छलांग मारेगा। तो मैंने इन शॉर्ट आपको ये सब समझाने का प्रयास किया है। जो लोग हमारे नए हैं इस समय, हमारे डॉक्टर साहब, ममता जी जो नए हैं, वो अभी उनको ये एडवांटेज मिल गया, बट ये दोबारा इनके साथ भी रिपीट होगा। अब कोई क्वेश्चन आप चाहे तो पूछ सकते हैं मेरे से, एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो? बहुत मैंने हल्के में समझाने का प्रयास किया। ये नोट संभाल के रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा इसको 2 बार। सर जी याद नहीं रहेगा इतने सारे कुछ। नहीं नहीं, आप लिख कर, मैं बता रहा कि सेशंस होंगे पूरे इसके। अभी केवल मैंने आपको हिंट दिया है, इसमें एक एलिमेंट पर पूरा सेशन दूंगा आपको। इसको इतना सरल मत लीजिएगा, ये बहुत एक्चुअली बहुत डीप नॉलेज है ये। जी सर। मैंने आपको ये बात दी क्यों है, मार्केटिंग को लेकर हम लोग अक्सर सोचते हैं जब तक हमारी खुद की मार्केटिंग नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केटिंग का मतलब मैं एक प्रोडक्ट हूँ प्रकृति का, उसको लोग खरीदने आए हैं। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी आपको एक आधार दिया है, लिख लिया है, बहुत है। क्योंकि आप तक जो मुझे पहुंचाना था पहुंचा चुका हूं मैं, लिखित में नहीं, यहां पहुंचा चुका हूं। एनर्जी फील हो रही है अलग से? यस और नो? यस सर। मधुमिता जी एनर्जी फील हो रही है? ममता एनर्जी फील हो रही है? यस सर। जैसे कुछ सबके ऊपर से बोझ हटाओ, कुछ हल्का पर लगाओ, सब लोग ऐसा फील हो रहा है सब लोगों को? जी सर, लाइटनेस पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। आ गए ना? यही दे रही थी मेरे को आप। और सर जो जो पानी रखेंगे उसको पी सकते हैं? पीने के लिए तो है पानी, वो पानी पीने के लिए है। सेशन के जब बात पिएंगे ना, तो जो आपने सुना है वो घोट लीजिएगा पूरा अंदर। सर मैं तो बीच बीच में ही पी लेती हूँ सर। चलेगा, कोई दिक्कत, चलेगा चलेगा। होता क्या है, हमारा ब्रेन जो होता है ये कोई चीज सुनते सुनते थक जाता है, सूख जाता है। तो ये जो पानी होता है, इस पानी के साथ वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशन को गीला कर देती है और आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। कोई और किसी क्वेश्चन? अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको? डॉक्टर नरेश, आपने सुना, कैसा फील हुआ आपको? सर नमस्कार। नमस्कार, कैसा फील हुआ आपको? सर बहुत बढ़िया फील हुआ सर। समझ में तो नहीं आया, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्वेश्चन है सर कि इतना जो आपने सब कुछ बताया, इसमें से आपने 2 शब्द निकाले। तो सर प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया था, मार्केटिंग के बारे में बताया था। तो ये सर मैं जानना चाहूंगा सर, ये मार्केटिंग और प्रोडक्ट किस तरह, मतलब कौन है और किसके बारे में सर आपने ये बताया सर? ये आपको मंडे से आपकी क्लासेस शुरू होगी ना, क्योंकि अभी आप जिस क्लास में बैठे हैं थोड़ा आगे निकल चुके हैं ये। तो मंडे से आप लोग की बिल्कुल बेस से क्लासेस शुरू होंगी, मंडे से, तब आप समझ पाएंगे। ममता जी आपको बताइए कैसा फील हुआ? सर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लेट में मैंने आया सर, तो मेरे को लग रहा है सर आप ये क्लास दोबारा हो सकता है क्या? 100% होगा ही होगा दोबारा आप लोगों का क्लास ही। सर आज जो क्लास किया है ना आप सर, बहुत अच्छा था।
जी, तो थैंक यू मैं सो मच। दोबारा 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 सुनने के लिए इच्छा हो रही है सर। अब यह काम कीजिएगा, फिलहाल इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन यस मंडे सर। से आप लोग के एक्चुअल शुरू हो रहे हैं सेशन। ओके सर। 7 बजे से 8 बजे का सेशन आप लोग का मंडे से रखा हुआ है। पहले जी सर। आपके 2 वीक बेस चलेगा, पूरा बेस क्लासेस होंगी। यस सर। क्योंकि ये लोग जितने हमारे पुराने पार्टिसिपेंट हैं, ये अब तक लगभग महीना भर से ये लोग अटेंड कर रहे हैं और कुछ ये सीख चुके हैं, एनर्जी ले चुके हैं। यस सर। और मंडे से आप लोग इस एनर्जी को लेना शुरू करें। यस सर। तो आज का ये सेशन इसलिए भी रखा गया था कि आप लोग का वेलकम भी करा था। कुछ नए लोग और आने वाले थे तो आ नहीं पाए, कारण कुछ हो सकता है नेटवर्क इश्यू और टाइम ना मिला हो। हाँ बट सर, मंडे, नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बताएं। मैं इतना जानना चाहूंगा कि आपने ये जो पूरा बताया ना, मुझे सर एक एक सारांश में सर ये बताओगे तो थोड़ा ये पता रहेगा कि आज का सेशन क्या था सर, है ना? सारांश ये है कि जब मैं अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। सर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। ये डॉक्टर साहब का यस हो रहा सर, है। यस सर। हाँ अच्छा। हाँ, हम बस आज के इसका मतलब क्या है, मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकता है, मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकता है जो कि बेस्ट होता है। जी सर, बिल्कुल, वो तो सही है। और मान लीजिए आपके सामने 2 दुकानें खुली हुई हैं, एक का सामान लगातार बिक रहा है और एक का सामान नहीं बिक रहा है। तो मेन क्या जी है, सर, प्रोडक्ट की टेंशन नहीं है, वो बंदे की टेंशन जो वहां पे मार्केट में बैठा हुआ है आदमी। वो बिल्कुल सर। आज का जो सेशन है उसी पे फोकस है कि अपने आप को बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं। सर अपने आप आपको सर प्रोडक्ट माना इसमें सर? यस, हम एक प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, वी आर ए प्रोडक्ट। जी सर। नेचर ने हमको एक प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी सर, हम एक बिल्कुल। ऐसे प्रोडक्ट है जिसका बाई प्रोडक्ट होता है जो हम सामान बेच रहे होते हैं, सर्विसेज जी और सर, गुड्स जो बाई बिल्कुल। प्रोडक्ट होते हैं हमारे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। जी सर। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जी आप सर, बिल्कुल। कभी बाजार से कोई सामान लेने जाते हैं? यस सर, बिल्कुल। कोई एग्जांपल दीजिए, क्या सामान लेते हैं, एग्जांपल दीजिए कोई। सर एग्जांपल है, जैसे मेडिसिन की बात कर लो तो सर, मेडिसिन जैसे मान लो मेडिसिन चली, जी मेडिकल ठीक है। चली। फॉर एग्जांपल आपने डाइजीन या पैरासिटामोल परचेज की मार्केट से, जी सर, बिल्कुल। और 4 दुकानदार है केमिस्ट आपकी नॉलेज में। जी आप सर। किसी, आपकी नॉलेज में, जैसे डॉक्टर आप हैं तो कई दुकानदार आपके नॉलेज में होंगे, केमिस्ट जो होंगे। जी, वो तो सही है सर। लेकिन किसी एक से आप केमिस्ट से सामान लेते होंगे ज्यादा। हाँ सर, बिल्कुल, मतलब मेरे को लगता है ना कि यहाँ की सर प्रोडक्ट बेस्ट होगी और यहाँ की मेडिसिन हाँ, बेस्ट होगी, यस ब्रांड होगी, वहीं से यस। वहीं से परचेज करना। आप बिल्कुल। एक बार एक काम कीजिएगा, कभी किया भी हो आपने, सेम मेडिसिन सेम टाइम पे 4 दुकान से लीजिएगा। सेम वो मेडिसिन, सब सिर्फ बात सुन लीजिए, बताना चाहूंगा आपको। सेम मेडिसिन सेम दुकान से, मतलब 4 दुकान से लीजिएगा, सब पे सेम डेट लिखी होगी, सबका बिल जेन्युइन होगा। स्टिल जहां से आप सामान ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। आप जी बात सर, समझे वो मेरी? तो सही है। जी सर, बिल्कुल। दैट इज सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ मार्केटिंग। वो जो उसका दुकानदार है ना, उसके अंदर आपके प्रति भाव बहुत अच्छा है। ये वाले फिंगर, बिल्कुल सर। मिडिल फिंगर, जिसका भाव जितना पवित्र होगा उसकी मार्केट उतनी अच्छी जाएगी। सही है, वो तो सही है, बिल्कुल। ठीक है, बाकी आप फ्यूचर में आइए, आप अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आपको। वो तो है सर, वो तो बात सही है। जी सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, प्लीज पूछें। सर आपने कहा कि खुद को बेस्ट प्रोडक्ट करने के लिए अपने लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना है। नरेश जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब माइक ऑफ कर दीजिए आप प्लीज अपना। हाँ बोले प्रगति जी प्लीज। सर आपने कहा कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पहले अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। वो तो ऊपर ऊपर से जा रहा है कि एलिमेंट
ये सब है, ये सब बहुत डीप है, लेकिन ऊपर ऊपर से जा रहा है। जितना मुझे समझ में आया कि अपनी भाषा पर ज्यादा ध्यान देना है, मतलब जो भी हम बोले वो वजनदार होना चाहिए, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट डालना चाहिए। और जैसे अपनी पहनावा पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने बोला कि जिसका शुक्र कमजोर है उसको उसका कपड़ा सर किस तरह का होना चाहिए, सिंपल या डीप नहीं, या? मैंने ये नहीं कहा है, मैं समझा देता हूँ। आपके पहनावे को देखकर आपके शुक्र का पता लगाया जा सकता है कि शुक्र प्रबल है कि डाउन है। आप मोदी जी के कपड़ों को देखिएगा। सर वो तो प्राइम मिनिस्टर है। एग्जाम्पल तो टॉप एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल टॉप का एग्जाम्पल, उनके पहनावे को देखकर एक अलग ही छवि दिखती है। भाई कुर्ता पजामा पहनते हैं, कोई बहुत हैवी कपड़ा नहीं है उनका, वो सिंपल कुर्ता पजामा पहनते हैं, बट एक उसमें चमक दिखती है। जो लोग एक लेवल को क्रॉस कर जाते हैं फाइनेंशियली और मेंटली, उन कपड़ों में एक अलग ही आपको छवि दिखती है, चमक दिखती है। कपड़े वही हैं, आप समझिएगा। इवन उसकी जो थाली में भोजन आएगा ना, थाली में भोजन, वो भी आपको आकर्षित करेगा। इसका शुक्र अच्छा होता है जी। लेकिन ऐसा बोला जाए तो सर, मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो सर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं बहुत डीप कलर, बहुत मतलब जो अट्रैक्ट करे, मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या इसको भी माना जाएगा कि वो नहीं नहीं नहीं, शुक्र? यहाँ पर देख, यहाँ पर कलर या फिर जो आप बात, वो कोई अर्थ नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं अट्रैक्शन का, वो मतलब नहीं है। मतलब एक उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको एक प्रकाश की झलक मिलेगी। कपड़े सिंपल पहनिए, सोबर सोबर कपड़े पहनिए। ताम झाम करना अच्छी चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंपल कपड़े पहने हुए, बट आपको कपड़े में एक अलग ही चमक मिल रही है जी। ये मतलब कहने का। बाकी आपने जैसे बोला ना कि मतलब मैंने आपको भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए पानी बोला, मीन्स ये है कि पानी के साथ यदि हम अपना ग्रेटिट्यूड बना के रखते हैं तो शब्द निकलने से पहले ही फिल्टर हो जाएंगे। मैंने सेकंड की सुई जो होती है बताया ना, सेकंड की सुई, मतलब प्रतिपल शब्द कौन से रिसीव करें, कौन से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देना होता है। फिर सर जैसे आपने जैसे बताया, हाँ, बताइए बताइए सर। जैसे जैसे आपकी पदवी बढ़ती चली जाएगी, शब्द कम होते चले जाएंगे, उनमें भार वजन आना शुरू हो जाए। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, अभी सारांश इसका आपने ग्रहण कर लिया, बहुत बड़ी बात है। फ्यूचर में मैं एक एक टॉपिक पे आपको तब तक एक प्रकार से वो दूंगा, मतलब कह सकते हैं सेशन दूंगा, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। सर फिर आपने बताया फूड के बारे में, ये समझ में आ गया, राजसिक तामसिक ये मुझे समझ में पूरा क्लियर है। फिर आपने बताया सर भजन, जो मनी फिंगर, कहाँ गया? हाँ सर, आपने जो बताया था कि चंद्र, हाँ, भजन भजन में ही सर आता है कि इंडेक्स फिंगर जो चंद्र मून मून को जो ये करते हैं, उसमें आप एक लाइन बोले कि जो वेट लॉस के ऊपर काम करते हैं उन्हें मून के ऊपर काम करना है। तो सर मुझे किस पर काम करना है वो मैं अभी देखिए प्लीज इसको आप कोरियर अभी मत कीजिएगा, बाद में सेशन दूंगा मैं। अभी आज का टॉपिक अलग है। देखिए सुनिए प्रकृति जी, ये देखिए ये टॉपिक है आज का, दैट्स इट, आगे नहीं जाना आपको। आप मेरी आदत सुनिए, आप मेरी मेरी बुरी बड़ी प्रॉब्लम है, जानती हैं आप, पता क्या, कि मैं एकदम बोला जिसको तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ। तो आप ही के इस मतलब प्रेरणा के से मैं थोड़ा कम बोलना शुरू कर, सारांश बोलने की कोशिश करता हूँ, बोल नहीं पाता लेकिन कभी कभी। नहीं सर, मुझे इसलिए मैं पजल हो गई क्योंकि सर जैसे कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, एक चंद्र प्राणायाम एक सूर्य, तो उसमें से हमारा जो ब्रेन का ही ये होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो मैं इसलिए पजल हो गई, क्या अगर हम चंद्र प्राणायाम करते हैं उसमें क्या वो वेट लॉस हो जाता है? वो अलग है,
वो चीज अलग है टोटली। ओ हाँ, वो दिमाग को वो शांत टोटली, वो देखिए जो हम प्राणायाम करते हैं वो एलिमेंटल बेस्ड नहीं होता, होता है। हाँ ये एलिमेंट की बात हो रही है। जी जी जी, क्लियर ठीक है? सर। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या बोला, चंद्रमा और बृहस्पति, दो चीजें बोल दी मैंने यहाँ पर। बोला क्यों बोल दिया यहाँ पे चंद्रमा और बृहस्पति? क्योंकि एलिमेंटल बात चल रही है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर ये होती है। अब मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों के सामने न्यूमरोलॉजी पे जाता हूँ, न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान, तो बृहस्पति 3 नंबर, चंद्रमा 2 नंबर। यदि 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, बहुत आकर्षक होता है, उसके अंदर, उसकी बातों के अंदर रस मिलेगा बहुत आपको। 2 और 3 होता है, रस तो मिलेगा लेकिन मेहनती बहुत हो जाता है वो साथ साथ। समझना बात, ये समझाऊंगा बाद में आपको, अभी इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी केवल कम्युनिकेशन, इसकी बात करिए मैं, केवल इस मैंने भाग्यांक और मूलांक को मिला के 2 और 3 का जैसे कॉम्बिनेशन आप बता क्लास रहे लूंगा बाद में लूंगा क्लास। थे। प्लीज अभी हड़बड़ी मत कीजिए वरना मिक्सिंग हो जाएगी बहुत कुछ। जी सर, ओके। सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ मार्केटिंग पर ही फोकस करना है हमको। सर सारांश केवल इतना ही है, आपको केवल मीटिंग ये, ऐसे देनी है, केवल ये। किसी भी पर्सन जब को हम, बात करो मीटिंग तो ऐसे। यस, यस जब भी सर। आप, जब भी, अच्छा मानिए मैं आपसे बात करते करते ना, यदि यहाँ पे ऐसे हो जाता हूँ, अभी मान के चलिए ये पे आपको दिखेगा हमने यहाँ मैंने ऐसे कर रखा है, जी मान के चलिए, तो प्रभाव पड़ेगा। जब कभी, अभी इस समय मैं नहीं कर रहा हूँ, मोटे तौर पर जब मैं एमएमसी लेता हूँ तो मेरा हाथ ऐसे रहता है, समझ गए, ताकि सामने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जी खींच के पॉजिटिव वाला दिया जा सके। तो सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ मार्केटिंग इससे ही शुरू होती है। और यदि आप ऐसे करते, ऐसे कुछ ऐसे करके ना, ऐसे 2 उंगलियों को पढ़ते यूं करते हैं, तो हमने किया क्या, हमने किया क्या एक्चुअल में, इसको क्या किया है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, दिस इज एयर एलिमेंट, दिस इज, ये क्या बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया। बहुत नेगेटिवली आपको डोमिनेट करेगा बंदा, बहुत नेगेटिवली। अगर ये बना के कोई बात करता है आपसे, ऐसे करता है यूं, ऐसे यूं करके रखता है, ऐसे यूं, लाइक दिस, कुछ लोग करते हैं, हाईली डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, क्योंकि उसने जल तत्व को जोड़ा ही नहीं, उसने क्या नाम है पृथ्वी तत्व को जोड़ा ही नहीं, उसने अभाव को जोड़ा ही नहीं, इसको दबा दिया, तो क्या बन गया वो, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। तो ये आपको जब बॉडी लैंग्वेज की हम लोग क्लासेस शुरू होंगी, हर बिंदु पे हल्के हल्के हम बात करें। और सर अगर ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है सर, ऐसे जैसे कैसे? सारे, ऐसे अगर ऐसे सर, माने इंडेक्स को और थंब को अगर हम लोग ये करते हैं तो ये ऐसे। ये तो बताया ना, ये आपको ये बताया ना मैंने आपको, ऐसे हाँ जी, हाँ 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 जी। ये तो हो गया डोमिनेटिंग, अच्छा अच्छा। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। देखिए क्या होता है ना, हम अपने दबाव में सामने वाले व्यक्ति को कुछ देर तक तो रख सकते हैं, बट लंबे समय तक हमारे को हानि होगी वहां से। यदि हम किसी से एनर्जी लेने की कोशिश करें तो एनर्जी जा भी रही है, एक्सचेंज हो रही होती है। तो जब तक हम उसके जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ भी सीखना या कुछ भी कहना थोड़ी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी हो जाती है। आज का केवल लक्ष्य यही था कि सेल्फ मास्टरी पर फोकस किया जाए, अर्थात जब भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान ली बातें कर रहे हैं, तो अपने हाथों को ऐसे रखने का प्रयास कीजिएगा। भूल जाते हैं हम लोग, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी कथा से बढ़िया राम राम बोल लो, बहुत बड़ी कथा से राम राम बोल दो, आपकी माला वैसी पूरी हो गई। तो हमें केवल इतना ही फोकस करना है, इसके आगे नहीं जाना।
और मंडे हम लोग मिलेंगे। वैसे सेशन का टाइम ओवर हो चुका है, अब ये सेशन यहाँ पे ऑफ करके रीज्वाइन कीजिएगा। मध्य पिताजी आप सभी कर सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का लास्ट सेशन है इस विंग का, अच्छा और जी सर। पार्टिसिपेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अच्छा। अब मैं चाहूंगा कि अब जो हमारे मेन पार्टिसिपेंट है इस सेशन के, वो रीज्वाइन कर ले। बाकी को भी स्वागत है, चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूँ। सब लोग आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कीमती समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो, समय शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। रीज्वाइन कीजिए प्लीज।